साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार को एक ऐसी घटना घटी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में अम्बेडकरवादी संगठनों ने राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के मुख्यालय के ठीक बाहर पहली बार सीधा जन आक्रोश मोर्चा निकाला। हजारों प्रदर्शनकारियों ने जय भीम और मनुवाद मुर्दाबाद के नारों से हवा गुंजाई तो आरएसएस सदस्यों ने कार्यालय बंद कर निकल जाने का रास्ता अख्तियार कर लिया। इस शांतिपूर्ण लेकिन ऋण चुनौती के केंद्र में थे 3 प्रतीकात्मक उपहार जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस को सौंपने का इरादा रखा था। भारतीय संविधान की प्रति, राष्ट्रीय तिरंगा और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। ये उपहार न सिर्फ आरएसएस की वैचारिक कमजोरियों को उजागर करते हैं बल्कि संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय गौरव और कानूनी अनुपालन की याद दिलाने का माध्यम भी बने। हजारों की संख्या में उमड़े प्रदर्शनकारियों ने फुले शाहू अम्बेडकरवादी विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प लिया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में यह मोर्चा अम्बेडकरवादी राजनीतिक समूहों और संगठनों के संयुक्त प्रयास का नतीजा था। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परपौत्र सुजात अंबेडकर ने नेतृत्व किया, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने इसे राजनीतिक हिम्मत का प्रतीक बताया। स्थानीय स्तर पर सम्यक विद्यार्थी कॉलेज जैसे छात्र संगठनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कुछ दिनों पहले आरएसएस के ज्वाइन आरएसएस अभियान के खिलाफ खड़े हुए थे। सुजात अंबेडकर ने प्रदर्शन स्थल पर भाषण देते हुए कहा, हम हिंसा भड़काने नहीं बल्कि आरएसएस को याद दिलाने आए थे कि कोई संगठन संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने बताया कि वंचित बहुजन आघाड़ी आरएसएस को 3 प्रतीकात्मक उपहार देने आया है। 1. भारतीय संविधान की प्रति, ताकि आरएसएस अपनी गतिविधियां संवैधानिक ढांचे में चलाए। 2. राष्ट्रीय ध्वज, आरएसएस को सभी कार्यालयों में तिरंगा फहराने और 15 अगस्त को काला दिवस न मनाने की याद दिलाने के लिए। और 3. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की प्रति, आरएसएस को अविवाहित संगठन होने के बावजूद कानूनी पंजीकरण कराने में मदद के लिए। हालांकि आरएसएस सदस्यों ने कार्यालय बंद होने का बहाना बनाकर भाग निकालने का रास्ता अख्तियार कर लिया। अंततः औरंगाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी ने इस उपहारों को आरएसएस की ओर से स्वीकार किया। सुजात अंबेडकर ने तंज कसते हुए कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए 7000 पुलिसकर्मी क्यों तैनात? आरएसएस का यह कायराना रवैया संविधान और तिरंगे के प्रति उनकी घृणा को उजागर करता है। यह प्रदर्शन आरएसएस के हालिया ज्वाइन आरएसएस अभियान के जवाब में आयोजित किया गया था, जो औरंगाबाद के पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर में बिना अनुमति के चला था। वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़े सम्यक विद्यार्थी कॉलेज के छात्रों ने जब सवाल उठाए तो उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए। सुजात अंबेडकर ने सवाल उठाया, राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ खड़ी आरएसएस को कॉलेज में घुसने की इजाज़त क्यों? छात्रों पर क्यों कार्रवाई, जबकि वे लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर रहे थे? वंचित बहुजन आघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा, आरएसएस को पहले खुद कानूनी पंजीकरण कराना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके वंशज ही आरएसएस का मुकाबला कर सकते हैं। देश अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि मनुवाद से। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने आरएसएस को देशद्रोही करार देते हुए कहा, जो संविधान, तिरंगे और अशोक स्तंभ का सम्मान न करे वह देश का गद्दार है। अवैध संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को जेल में डालना चाहिए। मोर्चे के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के फुले शाहू अम्बेडकरवादियों ने 5 सूत्री शपथ ली। 1. आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग। 2. बाबा साहेब के संविधान की रक्षा। 3. फुले शाहू अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलना। 4. भाजपा
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को वोट न देना। और 5 देश को फुले शाहू अंबेडकरवाद से चलाना, मनुवाद से नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आरएसएस के दरवाजे पर मोर्चा निकालने की हिम्मत सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी में है। अन्य पार्टियां इतने सालों में क्यों नहीं कर सकी। आरएसएस मुर्दाबाद। जय फुले, जय शाहू, जय भीम, जय संविधान। यह प्रदर्शन महाराष्ट्र में हिंदुत्व नीति के खिलाफ बहुजन और अंबेडकरवादी शक्तियों की बढ़ती एकजुटता को दर्शाता है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस और भाजपा पर सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना आरएसएस के कानूनी दर्जे और शासन पर प्रभाव पर बहस को तेज करेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने चेतावनी दी है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह मोर्चा न सिर्फ प्रतीकात्मक था बल्कि राजनीतिक संदेश भी दे गया। अंबेडकरवादी आंदोलन आरएसएस की विचारधारा को हराएगा, चाहे इसमें जितना समय लगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।